नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं सी टेट के पर्यावरण के 30 क्वेश्चन हूबहू परीक्षा हाल वाला पेपर होगा। जो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं वही क्वेश्चन हैं, ट्रेंडिंग क्वेश्चन हैं। कोई भी टाइम खराब नहीं किया जाएगा आपका, और एकदम ध्यान से देखिएगा। 5 से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। ईबीएस में यह वादा है 5 से 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। हमारे देश के किसी एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टेपियोका और नारियल उगाते हैं और इसका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। कौन कौन से पौधे टेपियोका और नारियल के पौधे अपने घरों के आंगन में उगाते हैं और उनसे एक शुद्ध बढ़िया शानदार भोजन तैयार करते हैं, स्वादिष्ट भोजन तैयार करके खाते हैं। वहाँ का पारंपरिक भोजन भी है। कहाँ के लोग हैं? तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, केरल। कौन सा हो जाएगा? केरल, फर्स्ट केरल। केरल को क्या कहा जाता है भाई? मसालों के लिए क्या कहा जाता है? मसालों के लिए केरल फेमस है। मसालों का बगीचा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसालों का बगीचा। केरल भाई मसालों के लिए फेमस है। मसालों का बगीचा कहकर केरल को बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बने रहना है आपको लगातार एनर्जी के साथ भाई, भरपूर एनर्जी, लगे रहो मित्रों। शुरू करते दूसरा प्रश्न। पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसला बनाते हैं और उसमें मादा पक्षी सिर्फ एक घोंसला चुनकर उसमें अंडे देती है? बताइए भाई कौन सी पक्षियों की वो प्रजाति है भाई जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है और मादा पक्षी सिर्फ एक घोंसला चुन करके भाई उसमें अंडे देती है? तो सही हो जाएगा बीवर। कौन सा हो जाएगा भाई? फोर्थ आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बीवर पक्षी भाई। दर्जन चिड़िया, दर्जन चिड़िया क्या करती है? इसको टेलर बर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? टेलर बर्ड। ये पत्तों को सील करके अपना घोंसला बनाती है। किसको भाई? पत्तों को सील करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरी पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया है। वह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए। किस रोग से पीड़ित है? बताइए आप लोग फटाफट। ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये। डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरी पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। यह व्यक्ति रोगी होना चाहिए। ये प्रश्न पूछा ही जाता है, हर बार पूछा जाता है भाई। तो किससे पहला आंसर सही हो जाएगा? एनीमिया से पीड़ित होगा। किससे भाई? एनीमिया से पीड़ित होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ब्रांज कांसा एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संघटक है भाई। ब्रांज कांसा एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संघटक है। बताइए आप लोग फटाफट भाई, बताइए कौन कौन से भाई। सही आंसर हो जाएगा सेकेंड, कॉपर और टीन। कौन सा हो जाएगा भाई? सही आंसर सेकेंड, कॉपर और टीन। कॉपर और टीन से मिलकर क्या बनता है भाई? ब्रांज या कांसा बनता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए भाई। पश्मीना शाल के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उन पे विचार करके आपको आंसर करना है। ये हर बार पूछा जाता है, बहुत ही बड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाएगा। सिर्फ ऑप्शन घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी ही होनी चाहिए। वो मैं करवाता हूँ, पूरी जानकारी मैं इसी क्वेश्चन में आपको करवाता हूँ। एक पश्मीना शाल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। बिल्कुल सही है भाई, एक पश्मीना शाल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से एकत्रित किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती है। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही। सेकंड आंसर भी बिल्कुल सही है। अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग आती है। बिल्कुल सही है, ये भी थर्ड वाला भी सही है भाई। पतले बालों की बकरियों को शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है भाई। पतले बालों को नहीं काटा जाता है भाई। क्या है? मशीनों द्वारा बुनाई नहीं होती है। बिल्कुल गलत है, ये मशीनों द्वारा बुनाई नहीं होती है। किसके द्वारा बुनाई होती है? हाथों से बुनाई होती है भाई। कौन करता है? बुनकर करते हैं भाई। बुनाई कैसे होती है भाई? हाथों से होती है, बुनकर करते हैं, मशीनों से बुनाई नहीं होती है भाई। तो ये गलत हो जाएगा, फोर्थ वाला गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा है? 1 2 3 कहाँ पे दिया भाई? डी में दिया, ए बी सी। फोर्थ आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष भुज गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी? बताइए भाई, भुज गुजरात में कब भूकंप आया था भाई? कब आया था भाई? तो ये कब आया था? आंसर करिए आप लोग फटाफट। भुज गुजरात में, जिससे कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी भाई। कितने लोगों की? कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी भाई। कब आया था? सही आंसर हो जाएगा सेकेंड, 2001 में। कब आया था भाई? सन 2001 में भुज गुजरात में बहुत ही भयंकर भूकंप आया था जिससे भाई हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। सेकंड आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है? तो अरब सागर किस दिशा में है भाई? अरब सागर इस दिशा में है। इस दिशा में क्या है? इस दिशा में बे ऑफ बंगाल है भाई। क्या है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी इस दिशा में है भाई। तो इस दिशा में हमें देखना है कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा जो है वो समुद्र तट से टच होती है। तो आंध्र प्रदेश कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश यहाँ पे है भाई। आंध्र प्रदेश यहाँ पे है भाई। पांडुचेरी कहाँ पे है भाई? पांडुचेरी यहाँ पे है। पांडुचेरी यहाँ पे, पश्चिम बंगाल इधर है। तो क्या बचा अब? कर्नाटक। कर्नाटक कहाँ पे? कर्नाटक यहाँ पे भाई। ये टच करता है, कर्नाटक टच करता है भाई समुद्र तट को, अरब सागर के समुद्र तट को भाई टच करता है। कौन सा राज्य? कर्नाटक। सेकंड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा भाई? सेकंड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विशेष प्रकार का नृत्य, एक विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराओ कहते हैं, कहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता है? चिराओ नृत्य भाई कहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता है? सेकंड आंसर सही हो जाएगा, मिजोरम। कहाँ के लोगों के द्वारा? मिजोरम। सेकंड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। असम में कौन सा डांस फेमस है? असम का नृत्य कौन सा फेमस है भाई? बिहू। बिहू साल में कितनी बार होता है? 3 बार होता है। बिहू साल में कितनी बार किया जाता है? 3 बार किया जाता है। कौन सा नृत्य है भाई? ये फसली नृत्य है। ये फसली नृत्य है, किसानों द्वारा किया जाता है, साल में 3 बार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। उस महिला खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था? 130 केजी तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में 29 पदक जीते थे। तो ये कर्णम मल्लेश्वरी है। कौन है भाई? कर्णम मल्लेश्वरी है भाई। भारोत्तोलक फेमस, भारत की भारोत्तोलक फेमस है भाई। इनका जन्म कब हुआ था भाई? 1975 में हुआ था। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ था भाई? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश कहाँ पे पड़ेगा? यहाँ पे पड़ेगा भाई। आंध्र प्रदेश यहाँ पे पड़ेगा। आंध्र प्रदेश में जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1975 में हुआ था भाई। आंध्र प्रदेश के किस जिले में पूछा जाए तो श्रीकाकुलम में। श्रीकाकुलम में भाई। कहाँ इन्होंने ओलंपिक में भी इन्होंने मेडल जीता था? ओलंपिक में कहाँ मेडल जीता था बताइए आप लोग फटाफट। ओलंपिक मेडल भी इन्होंने जीता था, कांस्य पदक जीता था। कहाँ जीता था भाई? सिडनी में। कब जीता था भाई? 2000 में। कब जीता था भाई? 2000 में। सन 2000 में सिडनी में कांस्य पदक इन्होंने जीता था भाई। कांस्य पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। कौन सी थी भाई? कांस्य पदक जीतने वाली या कोई भी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। पदक जीतने वाली भाई, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। कांस्य पदक जीता था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी प्रश्नों का ऑपरेशन करना है, सभी प्रश्नों का ऑपरेशन करना, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, चाहे हम कितना भी घुमा फिरा के पूछे। आपको सारी जितनी भी जानकारी है भाई वो लिखते चलना है, सारी जानकारी लिखते चलना है भाई। मैं सब कुछ बताते चलूँगा, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है, बताइए भाई। कौन कौन से मसाले केरल में उगाए जाते हैं? केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है भाई। मसालों का बगीचा कौन सा भाई? केरल। तो कौन कौन से उगाए जाते हैं भाई? काली मिर्च, बिल्कुल सही, काली मिर्च उगाई जाती है। लेकिन हल्दी नहीं उगाई जाती, हल्दी नहीं उगाई जाती है, गलत हो जाएगा। पहला आंसर गलत हो जाएगा। सेकंड पे चलते हैं। तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची, बिल्कुल सही है भाई। तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची तीनों उगाए जाते हैं भाई। जीरा नहीं उगाया जाता। क्या भाई? जीरा नहीं उगाया जाता है। जीरा नहीं उगाया जाता है भाई। काली मिर्च, इलायची सही है, पहला गलत हो जाएगा इसमें। चौथे में देखते हैं। जीरा, लाल मिर्च, तेज पत्ता भाई। लाल मिर्च और जीरा ये नहीं, दो गलत हो जाएंगे। तेज पत्ता तो सेकंड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही है भाई? सेकंड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ईबीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है? भाई आंसर करिए आप लोग फटाफट, बताइए भाई फटाफट आंसर करिए आप लोग। ईबीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को किस ढंग से देखता है भाई? तो उसे समग्र रूप में देखता है, समग्र रूप में भाई। सेकंड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक ईबीएस की अध्यापिका को अपनी ईबीएस की कक्षा में निम्न में से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? एक अध्यापक को भाई किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है एक कक्षा में भाई? कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम, बिल्कुल सही है भाई। कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम, मल्टी कल्चरल भाई, मल्टी कल्चरल डायमेंशंस ऑफ हिज हर क्लासेस, बिल्कुल भाई। बहुत सारे लोग बच्चे कहाँ कहाँ से कौन कौन इतिहास सांस्कृतिक है उनके भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाएं, बिल्कुल सही बात है भाई। सभी की भावनाओं का कदर करना चाहिए, ये भी सही है भाई, ये भी सही है।
प्रत्येक के समुदाय, संस्कृति एवं जीवन शैली। बिल्कुल भाई, कौन किस समुदाय से बच्चा आ रहा है, अच्छे घर से आ रहा है, गरीब घर से, किस समुदाय से बच्चा है, कैसे उसके लालन पालन हुआ है, उसकी संस्कृति क्या है, उसकी जीवन शैली कैसी थी। सभी के लिए टीचर को प्रॉब्लम होगी भाई, सभी को टीचर को ध्यान रखना पड़ेगा, उसी हिसाब से बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा। कैसे बच्चे को कैसे डील करना है भाई, एक टीचर को आना चाहिए भाई। चौथा आंसर क्या है भाई? चौथा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषण के रूप में, नहीं डिसिप्लिन नहीं, क्लास में डिसिप्लिन नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चलेगा, चौथा वाला नहीं चलेगा। 3 आंसर सही हो जाएंगे भाई। तो थर्ड ABC कहाँ दिया? ABC फोर्थ में दिया है भाई। फोर्थ में क्या दिया? ABC भाई। फोर्थ आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, फोर्थ आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। प्राथमिक स्तर में EBS पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य क्या है भाई? प्राथमिक स्तर पर EBS पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य क्या है भाई? EBS पढ़ाने का टीचर के लिए सबसे उपयुक्त लक्ष्य क्या है भाई? कैसे पढ़ाएगा? EBS के विभिन्न प्रत्यय के वर्णन एवं परिभाषाएं विकसित करना। नहीं भाई, परिभाषाएं नहीं, ये निगेटिव हो जाएगा भाई, वर्णन नहीं। प्राथमिक स्तर पे आप वर्णन और परिभाषाएं, ये नहीं चलेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, नेक्स्ट आंसर देखते हैं। अपने वातावरण का अन्वेषण करने वाले विद्यार्थियों को पर्याप्त मौके देना। बिल्कुल सही है भाई। स्टूडेंट्स को क्या है? अवसर देना, अवसर देना, मौके देना भाई। सबसे अच्छा यही है, विद्यार्थियों को खुद खोज करने के लिए कहना भाई, अन्वेषण करना। बिल्कुल सही है भाई, सेकंड सही है। और चेक कर लेते हैं, और चेक कर लेते हैं, क्या इससे अच्छा भी कोई आंसर है भाई? क्या इससे अच्छा आंसर भी कोई है? विद्यार्थियों को EBS के प्रत्ययों को सीखने के लिए सहायक होना, सीखने के लिए प्रत्ययों को नहीं भाई, ये उतना अच्छा नहीं है। शिक्षक द्वारा सजा की हुई ठोस जानकारी, विद्यार्थियों को EBS सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। नहीं भाई, सजा नहीं चलेगी, है सजा नहीं चलेगी भाई, सजा नहीं चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा भाई? सेकेंड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। अपने वातावरण को अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौके देना, इससे अच्छा और कोई आंसर नहीं है भाई। सेकंड आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजमा चावल, छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सबसे अधिक प्रिय भोजन है भाई? राजमा चावल भाई, बताइए कहाँ कहाँ का है भाई फेमस? बताइए आप लोग फटाफट भाई, बताइए कहाँ का है भाई? पंजाब का है। थर्ड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ का है भाई राजमा चावल, छोले चावल? पंजाब के लोगों का है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है भाई? भुज गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? गुजरात में। फर्स्ट आंसर सही है। गुजरात कहाँ पे स्थित है? गुजरात यहाँ पे स्थित है भाई। मैप में भी आपको याद रखना है कौन सा राज्य कहाँ पे स्थित है भाई। गुजरात यहाँ पे स्थित है भाई। गुजरात में। भुज कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए किस राज्य के गांव में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं? इन घरों की छतें ढालू और फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती हैं भाई। फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती है भाई। 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर भाई। कहाँ का है बताइए फटाफट भाई? असम का है। असम का है। कहाँ का है भाई? असम का है। यहाँ बाढ़ पानी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए क्या करते हैं लोग, बांस से अपने घरों को बना लेते हैं, जिससे बाढ़ आने पे एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित भी हो सके और पानी से इनको नुकसान भी ज़्यादा ना हो भाई। तो इसलिए बांस के घर बना लेते हैं गाँव में लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। मुक्तापुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। इस जिले के ज्यादातर परिवार बुनकर हैं और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह किस राज्य का भाग है भाई? पोचमपल्ली कहाँ का भाई भाग है बताइए आप लोग फटाफट? बहुत ही फेमस है। तेलंगाना का भाग है भाई। किस राज्य का भाग है भाई? तेलंगाना का भाग है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग किसके साथ पढ़ रहे हैं भाई? कॉम्पिटिटिव लर्निंग विद अनुज। यूट्यूब पे जाकर सर्च करिए कॉम्पिटिटिव लर्निंग विद अनुज। आपको सभी क्लासेस चैप्टर वाइज मिल जाएंगी एकदम सटीक तरीके से भाई। सभी यूपी टेट की भी क्लासेस मिल जाएगी, यूपी टेट की क्लासेस भी मिल जाएंगी, जीके जीएस की भी मिलेगी, हिंदी की भी मिलेगी। सभी वीडियोज पड़े हुए हैं। आप लोग जाइए चैनल पे विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लगातार वीडियो देखिए, चैप्टर वाइज सरल भाषा में भाई देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नीचे दिए गए एक शहर में केवल एक प्रकार के ही खजूर के वृक्ष दिखाई देते हैं भाई। कैसे? एक प्रकार के ही खजूर के वृक्ष दिखाई देते हैं भाई। बताइए कहाँ का है भाई? तो ये अबू धाबी का है भाई। कहाँ का है? अबू धाबी का है भाई। फोर्थ आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। फोर्थ आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ चलते हैं।
हमारे देश में राज्यों की संख्या क्या है? ये तो हलवा परोस दिया भाई आप लोगों को। 28 राज्य है, सभी को पता होना चाहिए। कितने राज्य भाई? 28 राज्य। तो हलवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। चांगपा आदिवासी लोग हैं। चांगपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं या बड़े तिकोनी आकृति के टेंट का उपयोग करते हैं। भाई किसका उपयोग करते हैं? तिकोनी आकृति के टेंटों का उपयोग करते हैं जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों की डिजाइन कितनी पुरानी है भाई? इन टेंटों की जो डिजाइन है वो लगभग कितनी पुरानी है? बताइए आप लोग, फटाफट फटाफट आंसर करिए भाई। कितनी पुरानी है? लगभग 1000 साल पुरानी है। कितनी पुरानी है भाई? 1000 वर्ष से भी पुराना है भाई। कितना है? 1000 वर्ष से भी पुराना। फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, 1000 वर्ष से भी पुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के एक समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी से टच होते हैं भाई। बंगाल की खाड़ी से, पहले हमने देखा था अरब सागर की खाड़ी से भाई कर्नाटक टच हो रहा था। अब हमें बे ऑफ बंगाल देखना है, तो बे ऑफ बंगाल देखना है भाई हमें। तो बे ऑफ बंगाल देखना है हमें भाई। पहला देखते केरल कर्नाटक। कर्नाटक यहाँ पड़ता है, कर्नाटक नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा। पहला चौथा आंसर गलत हो जाएगा। थर्ड पे चलते हैं भाई। थर्ड पे चलते हैं भाई। महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तेलंगाना। महाराष्ट्र नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? महाराष्ट्र नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? महाराष्ट्र में ही कर्नाटक है भाई। कर्नाटक टच हो जाता है। महाराष्ट्र में कर्नाटक है वो टच हो जाता है भाई। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ कर देखते हैं। सेकेंड आंसर चेक करते हैं भाई। सेकेंड आंसर चेक करते हैं भाई। कौन सा? सेकेंड आंसर चेक करते हैं। पश्चिम बंगाल तमिलनाडु केरल। पश्चिम बंगाल तमिलनाडु केरल तो नहीं भाई। केरल इधर पड़ता है। केरल यहाँ पे पड़ता है भाई। केरल कहाँ पड़ता है? केरल इधर पड़ता है। किधर भाई? अरब सागर की तरफ पड़ता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। सेकेंड भी गलत हो जाएगा। फर्स्ट आंसर पे चलते हैं। उड़ीसा कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा यहाँ पे पड़ता है भाई। उड़ीसा यहाँ पे पड़ता है। और क्या भाई? आंध्र प्रदेश यहाँ पे पड़ता है। आंध्र प्रदेश यहाँ पे पड़ता है भाई। तमिलनाडु कहाँ पे पड़ता है भाई? तमिलनाडु बिल्कुल जिधर पड़ता है। तमिलनाडु बिल्कुल नीचे की तरफ पड़ता है। तो ये तीनों स्थान बंगाल की खाड़ी में है भाई। कहाँ है भाई? बे ऑफ बंगाल में है। तो पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। कहाँ? नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। चेराऊ कहाँ का लोक नृत्य है भाई? चेराऊ कहाँ का लोक नृत्य है? आंसर करिए आप लोग, फटाफट बताइए भाई। चेराऊ कहाँ का लोक नृत्य है भाई? फेमस नृत्य है ये, बहुत बार पूछा जा चुका है। आंसर करिए आप लोग फटाफट। कहाँ का है भाई? मिजोरम का है। कहाँ का है? फोर्थ आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ का है भाई? मिजोरम का है भाई। कहाँ का? मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। एनर्जी को बनाए रखना, डाउन नहीं होना है। एनर्जी को बना के रखना, ध्यान से पढ़ना है। हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और कैसा है भाई? समतल है भाई। कैसा है? समतल है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। वर्षा कैसी होती है? बहुत कम होती है। यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान। भाई कैसा मैदान है? सूखा है लेकिन ठंडा और सपाट मैदान है। वर्षा कम होती है। यह क्षेत्र कहाँ का भाग है भाई? लेह और लद्दाख का है भाई। कहाँ का है? क्वेश्चन देखते ही आंसर मार देना। लेह और लद्दाख का है भाई। लेह और लद्दाख में है भाई। ऊंचाई पे है, समतल है, वर्षा बहुत कम होती है लेकिन पर्वत जो है वो बर्फ से ढके रहते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए कथनों में से कौन सा ईबीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिश है भाई? चलिए देखते हैं, आंसरों को चेक करो भाई, कौन सा सही हो सकता है। चेक करिए भाई, चेक करिए, फटाफट बताइए। सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाएं। सीमाएं निगेटिव वर्ड है भाई। कैसा है? सीमाएं नहीं होनी चाहिए, निगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट को देखते हैं। रटकर सीखने को हतो उत्साहित करना, बिल्कुल सही है। हतो उत्साहित करना मतलब रटकर सीखने को मना करना, उत्साहित नहीं करना है, हतो उत्साहित करना है भाई। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं। किताबी शिक्षा से प्रस्थान, प्रस्थान मतलब किताबी शिक्षा से छुटकारा। किताबी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए भाई? दैनिक जीवन से शिक्षा को जोड़ना है भाई, सामाजिक जीवन से। स्कूल को कैसे जोड़ना है? बाहरी जीवन से जोड़ना है। स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ना, बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही हो जाएंगे आंसर इसमें भाई? सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। देखिए भाई कहाँ पे दिया? बी सी डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। डी आंसर बिल्कुल सही है। डी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? बताइए आप लोग फटाफट। प्राथमिक स्तर पर भाई पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? चलिए भाई चेक करते हैं, चौथे से चेक करते हैं। बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के रूप में, प्राप्तिकर्ता के रूप में देखना है। निश्चित नहीं, निगेटिव वर्ड है भाई। प्राप्तिकर्ता निश्चित, निश्चित नहीं, निगेटिव बढ़ जाएगा। चौथा गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। बच्चों को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना, बहुत सही।
बच्चों को भाई खोजपूर्ण करने गतिविधियों में शामिल करवाना, बहुत सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, बिल्कुल भाई जागरूक ही करना पड़ेगा बच्चों को। पर्यावरण के बारे में बच्चों को जागरूक ही करना पड़ेगा, तभी वो पर्यावरण की रक्षा कर पाएंगे। और देखते हैं विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना, बिल्कुल सही है। तो थर्ड 3 आंसर सही हो जाएंगे। कौन कौन सा भाई? पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए भाई कहाँ दिया है? ABC डी में दिया है, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह बाल केंद्रित है भाई, यह बाल केंद्रित है, बिल्कुल सही बात है। यह किताबी है, नहीं, एक किताबी नहीं है, इसमें प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक शामिल है, नहीं, यहाँ पुनर्प्राप्त। पहला आंसर बिल्कुल सही होगा, पहला आंसर बिल्कुल सही है भाई। कौन सा पहला? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर EVS को सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्यों है भाई? बताइए भाई। EVS पाठ्य पुस्तकों को सीखने के एकमात्र संसाधन के नहीं, एकमात्र निगेटिव वर्ड है भाई। कैसा है? एकमात्र कैसा वर्ड है भाई? निगेटिव वर्ड है भाई। एकमात्र कैसा वर्ड है भाई? निगेटिव है, तो एकमात्र नहीं, ये काट दो, ये फोर्थ नहीं होगा। और भी देखते हैं। अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए भाई छोटे बच्चों के सामने आप वर्णन करेंगे, कहानी सुनाएंगे चलेगा, लेकिन वर्णन नहीं चलेगा। आप वर्णन नहीं कर सकते बच्चों के सामने, कहानियों के द्वारा सिखा सकते हैं भाई। बच्चों द्वारा रटकर सीखने के लिए नहीं, रटकर सीखने के लिए नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, तो तीनों गलत हो गए। चौथा देखते हैं भाई। बच्चों के लिए रचनात्मक माहौल पहल करने के लिए, बिल्कुल सही भाई। बच्चों के लिए रचनात्मक माहौल तैयार करिए, बच्चे खुद करके सीखेंगे। पहला आंसर बिल्कुल सही है भाई, पहला आंसर सही हो जाएगा, पहला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन EVS सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है? कौन कर सकता है भाई? संदर्भ पुस्तकें, नहीं, पुस्तकें नहीं, पुस्तकें तो बाद में आएंगी। कहानियां और आख्यान, बिल्कुल सही बात। कहानियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, कहानियों से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता भाई। करके सीखना, कहानियों के माध्यम से सिखाना, खुद करके देखना सबसे अच्छा है। पाठ्य पुस्तक परीक्षा नहीं, परीक्षा नहीं, विवरण भी नहीं। कौन सा आंसर? सेकंड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। EVS सीखने के लिए समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है, सबसे उपयुक्त कारण क्या है भाई? बताइए। EVS सीखने के लिए सामूहिक कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है कि बच्चे समूह में बैठे और सीखेंगे भाई। बच्चे समूह में बैठेंगे, सीखेंगे, एक दूसरे को करके देखते हुए बच्चे सीखेंगे भाई। बच्चे एक दूसरे को इसलिए समूह में बिठाया जाता है। चलिए भाई चेक करते हैं चेक करते हैं इसमें क्या क्या दिया है। वे सीखने के लिए एकमात्र प्रभावी रणनीति है, एकमात्र निगेटिव वर्ड है। कौन कौन से हैं? केवल, एकमात्र, सीमित, ये सभी निगेटिव वर्ड है। देखते ही कट मार देना है, कट कर देना है भाई, देखते ही कट कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं भाई। बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, सही है भाई, चलेगा ये। बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना एकदम सही है। वे बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं, बिल्कुल। समूह में कार्य करेंगे, एक सब साथ में खेलेंगे तो उनमें सामाजिक जातिवादी सब कुछ ही खत्म हो जाता है, बच्चों में इनमें ध्यान नहीं जाता है। साथ में खेलने से भाई सामाजिक संपर्क में भी सुधार आता है, बिल्कुल सही है। वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, बिल्कुल सही है, थर्ड आंसर भी सही है। तो 1 2 3 ABC कहाँ दिया है भाई? फोर्थ में दिया है, ABC फोर्थ में दिया भाई, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसी लगी आप लोगों को आज के प्रश्नों की श्रृंखला भाई? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें भाई। एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन और है भाई। शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है, बताइए आप लोग, आंसर करिए फटाफट। स्कूल का रिकॉर्ड रखने के लिए नहीं, स्कूल का रिकॉर्ड रखने के लिए नहीं। बच्चों के सीखने के लिए साक्ष्य दर्ज करना, साक्ष्य नहीं भाई, गवाही नहीं देना है कोर्ट में। बच्चों के सीखने की प्रगति रिपोर्ट विकसित करने के लिए, ये भी नहीं भाई, रिपोर्ट बनाने के लिए अलग काम है। शिक्षक की डायरी में क्या होना चाहिए? बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा, उनकी समस्याएं क्या, उनको कैसे दूर किया जाएगा भाई। शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए, बिल्कुल सही है पहला भाई। अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा तो टीचर को अपने पढ़ाने के स्टाइल में, विधि में चेंज करना पड़ेगा भाई, विधि में चेंज करना पड़ेगा, अपनी रणनीतियों को बदलना पड़ेगा। पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला आंसर बिल्कुल सही होगा। आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत। कैसी लगी आपको प्रश्नों की श्रृंखला? चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। जय हिंद।